अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जेके बोल देख रहे हैं और मैं हूं तकीउल हसन। आज आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में मोदी को सियासी तौर पर शदीद बड़ा धचका पहुंचा है। उनकी सियासी साख बुरी तरह से मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब मणिपुर में अभी भी गोलियों की गनगरज है और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर जो हिंदुस्तानी मीडिया का वावेला है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान में जो सूरत हाल रही, सियासी सूरत हाल, इस पर सुर्खियाँ जो है वो दागी जाती रही उनके मुख्तलिफ मीडिया पर। इसके हवाले से जश्न का सा समा रहा और उनके डिफेंस में के अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए हैं और कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये एक किस्म की धमकी थी कि वो जंग मुसल्लत कर सकते हैं, ऐसे में कि पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल पहले से ही कुछ अच्छी नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जो कर्नाटक है, ये एक स्टेट है जहां पर गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि मोदी एक रोड शो के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर जो आम इंतखाबात हैं वो 10 मई को मुनक्किद हुए और यहाँ पर 10 मई को होने वाले आम इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी एक यूनिट और बीजेपी है, इसके माबैन मुकाबला था। और यहाँ पर जो इंतखाबी नताइज हैं इसमें मोदी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। इससे कबल यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत थी और इनके जो भूमि हैं वो चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जो नताइज आए हैं इसमें बुरी तरह से बीजेपी जो है वो मुतासिर हुई है। 39 नशिस्तें इसके हाथ से गई हैं और यूं इस वक्त 65 नशिस्तें बीजेपी के हाथ में हैं। दीगर जो 23 पार्टीज़ ने 23 नशिस्तें समेटी हैं और यूं ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसने 136 नशिस्तें समेटी हैं। कुल 224 नशिस्तें थी जिनमें से 113 नशिस्तें जो है वो हासिल करना हुकूमत साजी के लिए ज़रूरी थी और इस 113 के हदफ को अबूर करते हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जमात है, इसको यहाँ पर 136 नशिस्तें हासिल हुई हैं। जो इंतखाबी नताइज हैं इससे दिलबर्दाश्ता होकर बीजेपी के लीडर जो हैं वो जो सीएम भी हैं वो इस्तीफ़ा भी उनने पेश कर दिया है और यूं ही जो डीके शिव कुमार हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यूनिट है इसके सरबराह भी हैं और इनको एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और यूं लोगों का जो एतमाद है वो उसका एक इजहार है। और इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक रिवर्स गियर साबित हो सकता है मोदी की जो हिंदुस्तान में एक हुकूमत है या उसकी जो एक मकबूलियत है, मोदी की मकबूलियत को धचका पहुंचा है और यकीनी तौर पर आने वाले जो दीगर स्टेट्स के जो इंतखाबात हैं उसमें इन इंतखाबात का गहरा असर यकीनी तौर पर होगा। अब आपको जल्दी से आगे बढ़ते हुए बताएं कि मणिपुर जो है यहाँ पर जो गोलियों की गलगरज है वो अभी भी जारी है। जो कमांडोज हैं इनके दरमियान और मिलिटेंट्स के दरमियान जो फायरिंग का तबादला जारी है। मुख्तलिफ मुकामात पर अभी भी कर्फ्यू है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 71 लोग इस सारी कशीदगी के बायस जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। जो इनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सीएम मणिपुर के कुलदीप सिंह, इनने कंफर्म किया है कि 71 लोग इस सारी सूरत हाल में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और जो मणिपुर की सूरत हाल है इसमें म्यांमार का नाम भी लिया जाता रहा है। इसके हवाले से हमने आपको इससे कबल बताया था, लेकिन जो इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अब तक मुख्तलिफ मुकामात पर कर्फ्यू है और गोलियों की गनगरज जारी है। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल रही इसके हवाले से इंडियन मीडिया ने काफ़ी जश्न मनाया और पाकिस्तान की सूरत हाल को लेकर उनने काफ़ी खुशी का इजहार किया और जो हमारे अस्करी तनसीबात हैं पाकिस्तान की उसके ऊपर अटैक किए गए, मुख्तलिफ सिविल जो अमलाक हैं उसको नजर आतिश किया गया, उनको नुकसान पहुँचाया गया। तो ऐसे में
हिंदुस्तानी मीडिया ने काफ़ी जो है इस सारे मामले को हाईलाइट किया और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के और जो दीगर जो डिफेंस की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि हम गहरी निगाह रखे हुए हैं और इसके हवाले से कोई भी चीज़ होती है तो कोई भी बड़ा फैसला किया जा सकता है। ये किस्म की थ्रेट थी जो ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से तवक्को भी की जा सकती थी। इसके हवाले से जो भी अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करते रहेंगे। जो सूरत हाल रहेगी वो भी आपको बताएंगे। हमारे जेके बोल के जितने भी हैंडल्स हैं इनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के